So we are looking at the first lecture, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या है? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स वो नंबर है विच आर हैविंग फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। तो ये प्राइम नंबर्स का बेसिक मीनिंग क्या है कि प्राइम नंबर्स are divisible by 1 and itself। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमें फैक्टर्स का मीनिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, फाइन। तो पहले फैक्टर्स देख लेते हैं। से फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ 28। तो 28 क्या है? 28 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 इंटू 28 इज 28, 2 इंटू 14 इज 28, 3 इंटू, नॉट पॉसिबल, 3 के टेबल में 28 नहीं आता। 4 इंटू 7 इज 28, 5 इंटू वॉट, नहीं पॉसिबल, 6 इंटू वॉट, नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारा जो सर्च है वो ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज हमें 4 और 7 ये नज़दीक के नंबर्स मिले हैं। ठीक है, तो वी विल से फैक्टर्स ऑफ 28 आर 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। तो जब भी हमें फैक्टर्स पूछते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, तो वो कॉमा सेपरेटेड लिखेंगे हम। मतलब अगर पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फैक्टर्स ऑफ मे बी 72। ठीक है, तो 72 क्या है? 1 इंटू 72, 2 इंटू 72, ये इवन नंबर है। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में देखते हैं हम लोग सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट। फिलहाल फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। तो 2 इंटू 36, 3 इंटू 72 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो 3 टू ज़ा 6, 3 फोर ज़ा 12, सो 3 इंटू 24, 4 से डिवाइड होता है 72, 4 वन ज़ा 4, 4 एट ज़ा 32। 5 के टेबल में आता नहीं 72, क्योंकि 5 के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं वो नंबर्स का यूनिट्स प्लेस का डिजिट होता है 0 या 2। 6 के टेबल में आता है, हमें पता है 6 12 ज़ा 72। 7 के टेबल में नहीं आता, बिकॉज 7 10 ज़ा 70, उसके बाद 77 होता है, 7 11 ज़ा। 8 के टेबल में आता है 8 9 ज़ा 72। ये नज़दीक के नंबर्स मिल गए। ठीक है, अभी फैक्टर्स खत्म हो गए। तो जैसे यहाँ पे नज़दीक के नंबर्स मिल गए थे 4 और 7। ठीक है, तो उसके बाद एक दो फैक्टर्स मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पे 5 और 6 के टेबल में 28 आता नहीं, इसलिए यहाँ पे अपना सर्च खत्म हो गया। वैसे यहाँ पे सर्च खत्म हो गया, तो हम लोग कहेंगे फैक्टर्स ऑफ 72 आर 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। ठीक है, तो फैक्टर वो नंबर होता है जो नंबर गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है।
तो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ अ नंबर? फैक्टर ऑफ अ नंबर divides the given number completely. मतलब रिमाइंडर नहीं रहता, नो रिमाइंडर। मतलब एग्जांपल लेते हैं, इज 5 अ फैक्टर ऑफ 144? चलो 7 ले लेते हैं 5 की जगह। तो अगर 7 ये 144 का फैक्टर है, तो जब 144 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई डिवाइड 144 बाय 7। 7 2 जा 14, 4, रिमाइंडर आ गया 4। सो वी विल से 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 144, देयरफॉर 7 is not a factor of 144। मतलब गिवन नंबर को जब मैं उसके फैक्टर से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर जो है उसका फैक्टर क्या है? 1 एंड इटसेल्फ। ओके, तो ये है सर्कल किए हुए प्राइम नंबर्स 1 to 100, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। तो इसमें 2 is the only prime number which is even। 2 क्या है? 2 ऐसा एक प्राइम नंबर है जो इवन है। ठीक है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड है, लेकिन ये जितने भी प्राइम नंबर है 1 to 100 में, ये प्राइम नंबर बेसिकली किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे अदर देन 1 एंड इट्स। तो ये है प्राइम नंबर्स। ओके, तो अभी हमने देखा फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। फैक्टर्स ऑफ 28 निकाले हमने, कॉमा सेपरेटेड लिखे। फैक्टर्स ऑफ 72 निकाले, कॉमा सेपरेटेड लिखे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन होता फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28, तो हम लोग कैसे करते? हम 28 को केवल प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 वी कैन डिवाइड 28 ओनली बाय द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28। ओके, या फिर प्राइम नंबर्स, वी शुड डिवाइड 28 बाय प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले प्राइम नंबर है 2। क्यों? 28 इवन नंबर है, तो 2 14 जा 28, 14 इवन नंबर है, 2 7 जा 14, 7 इवन नंबर है 1। फैक्टराइजेशन खत्म हो गया। तो ये हमने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28। तो कैसे लिखेंगे? 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो जब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर written with multiplication sign in between। ठीक है, अभी हमने क्या फाइंड किया था? फैक्टर्स ऑफ 72। अभी फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72।
प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72। तो 72 इवन नंबर है, डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 18 जा, 2 8 जा 16, डिवाइड बाय 2, 9 जा, डिवाइड बाय 3, 3 जा, डिवाइड बाय 3, 1 जा। So 72 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3। तो ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। ओके, तो अभी हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर इवन नंबर्स। क्या होते हैं इवन नंबर्स? एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 उसका फैक्टर होगा। तो इवन नंबर्स जो है वो चेक करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 समझना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 मतलब क्या? टू चेक if a number is divisible by 2। कैसे चेक करेंगे? if the units place of a number has the digits 0 2 4 6 8, then the number is divisible by 2। मतलब कैसे? देखो, सपोज एक नंबर है 14, इसके यूनिट्स प्लेस में क्या है 4, ये इवन नंबर है, डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल 15। ओके, इसके यूनिट्स प्लेस में 5 है, ये डिजिट्स में से कोई डिजिट नहीं, मतलब दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2, और इसलिए 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। दिस इज नॉट ए इवन नंबर, 15 इज नॉट ए इवन नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट द नंबर 226, इसके यूनिट्स प्लेस में क्या है 6, ये 5 डिजिट में से एक डिजिट है, सो दिस इज डिविजिबल बाय 2, सो 226 इज अ इवन नंबर। ठीक है, 226 is a even number। Fine, okay, so what about those numbers which are not even numbers? Okay, so a number which is not an even number is odd number। ठीक है, मतलब ऑड नंबर के यूनिट्स प्लेस में कौन से डिजिट होंगे? देयरफॉर डिजिट इन यूनिट्स प्लेस of odd number is 1 3 5 7 9। ठीक है, ओके, तो एक बार डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 भी चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द
digits of the number. क्या किया हमने? Find the sum of the digits of the number. If the sum of the digits of the number is a multiple of 3. Multiple of 3 मतलब comes in the table of 3, then the number is divisible by 3. एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज 45. तो 45 का फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर. डिजिट्स क्या है? 4 और 5. तो इनका सम कितना है? 4 + 5 9. 9 आता है क्या 3 के टेबल में? यस. 45 इज डिविजिबल बाय 9 मतलब 45 का फैक्टर 3 है. मतलब 3 के टेबल में 45 आता है. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. mm, 675. ओके, तो ये नंबर जो है 675 ये डिविजिबल बाय 3 है क्या? ये चेक करना है हम. तो क्या करेंगे? सम ऑफ द डिजिट्स निकालेंगे. 6 + 7 + 5 13 + 5 18. 18 3 के टेबल में आता है क्या? यस. 3 6 18. ओके, तो देयरफॉर 675 इज डिविजिबल बाय 3. ओके, नेक्स्ट. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5. क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5? इसको भी 3 के जैसे ही लिखते हैं. चेक द डिजिट in the units place of the number. क्या होना चाहिए वो डिजिट? 0 या 5. If the digit is 0 or 5, then the number is divisible by 5. एग्जाम्पल लेते हैं. बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, सबको पता है. एग्जाम्पल 50. क्या है डिजिट? 0. हमें पता है 5 × 10 50 है. सपोज क्वेश्चन होता, दूसरा एग्जाम्पल है 3965. क्या है डिजिट? 5. डिविजिबल बाय 5. ओके, अभी देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6. तो 6 जो है इसका याद रखना. 6 क्या है? 2 × 3. तो एक नंबर 6 से डिविजिबल है क्या चेक करने के लिए 3 और 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए. वो कैसे? ए, check the digit in the units place of the number. If it is from 0 to 468, then
the number is divisible by 2. ओके, तो ये 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लिया। उसी एक ही नंबर के लिए 2 डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने हैं। एंड बी, check the sum of the digits in the units place, sorry, sum of the digits of the number if the sum of digits is a multiple of 3, मतलब वो 3 के टेबल में आने वाला है। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के टेबल में आने वाला है। देन the number is divisible by 3 and if both a and b are satisfied, एंड अगर एक नंबर 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, एंड इफ बोथ a and b आर satisfied, satisfied मतलब दोनों ट्रू है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। एग्जाम्पल लेते हैं, 96 यूनिट्स प्लेस का डिजिट 6, तो ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स 15, ये 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब 96 इज डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 144 यूनिट्स प्लेस का डिजिट 4, तो ये इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट्स 1 + 4 + 4 9, 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 144 इवन नंबर है जो 3 का मल्टीपल है, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 6। ओके, in fact 24 into 6 is 144, 16 into 6 is 96। ओके, देख रहे हैं तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं। सपोज हमें चेक करना है कि एक नंबर 9 से डिविजिबल है क्या। चेक, फाइंड द सम of the digits of the number if the sum of the digits is a multiple of 9, मल्टीपल ऑफ 9 मतलब 9 के टेबल में अगर आ रहा है, then the number is divisible by 9। एग्जाम्पल लेते हैं, सेम एग्जाम्पल 144। सम ऑफ डिजिट्स क्या है, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर 1 + 4 + 4, 4 + 4 8 + 1 9, 9 9 के टेबल में आ रहा है, यस, तो 144 इज डिविजिबल बाय 9। इन फैक्ट 16 into 9 is 144। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, 675
Let's look at 675. What is sum of digits? 6 plus 7 plus 5, 18. 89 के टेबल में आता है तो 675 इज डिविजिबल बाय 9. चेक कर लेते हैं. 675 डिवाइडेड बाय 9 7 जा 63, 45, 9 5 जा 45, रिमाइंडर 0. तो व्हाट इज 675 इक्वल टू 75 इंटू 9. ओके, और एक डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं और उसके बाद लेक्चर क्लोज कर. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11. ये इंटरेस्टिंग है. ठीक है, तो सपोज एक नंबर है, वो ऐसे दिखता है. देखो ABCDE, ये नंबर है, सारे डिजिट्स है ये. ओके, नंबर बनाते हैं. ये इस तरह का नंबर बना लेते हैं. एक एग्जांपल 2-4-6. ओके, और यहाँ पे देते हैं हम 3 और यहाँ पे देते हैं 9. तो ये मेरा नंबर है 23496. ठीक है, तो ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम लेना है. क्या दिया हमने? A प्लस C प्लस E, 2 प्लस 4 प्लस 6, और ये ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम लेना है. B प्लस D, 3 प्लस 9, ये कितना है 12, ये कितना है 12. और ये जो दो सम है इनका डिफरेंस अगर 0 या 11 है, देन द नंबर is divisible by 11. B प्लस D, इनका निकालना है डिफरेंस. और वो डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 और 11. तो अभी यहाँ पे दिख रहा है हमें ये दोनों का डिफरेंस 0 है. 12 और 12 का डिफरेंस 0 है, इसलिए हम कहेंगे कि 23496 इज डिविजिबल बाय 11. ओके, और एक एग्जांपल लेते. 4-7-5. ये नंबर लेते हैं 49775. ठीक है, अभी इनके डिजिट्स का सम देखो. 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 5 16, 9 प्लस 7 16. दोनों का डिफरेंस कितना है? 16 माइनस 16 0. देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? चेक कर लेते हैं. चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम. 49775 divided by 11, 11 4s are 44, 57, 11 5s are 55, 27, 11 2s are 22, 55, 11 5s are 55, 0. So what is 49775? 49775 is equal to 4525 into 11. ठीक है, तो ये हो गया 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट. ओके, तो जस्ट टुवर्ड्स द एंड हम लोग दो क्वेश्चन ले लेते हैं. फाइंड द फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ, सिंपल नंबर लेते हैं से 96. ठीक है, तो 96 के फैक्टर्स देखते हैं पहले.
1 इंटू 96, 2 इंटू 48, 9 प्लस 6 15, 3 इंटू 32, 9 प्लस 6 15, इसलिए ये 3 से डिविजिबल है। 3 इंटू 32, 4 इंटू 4 टू ज़ा 8, 24, 5 सा नहीं होगा। 6 इंटू 16 हमने अभी देखा है। 7 के टेबल में 96 आएगा क्या? 7 13 ज़ा 91 एंड 14 7 ज़ा 98, तो 7 के टेबल नहीं आएगा। 8 8 1 ज़ा 8, 12 8 ज़ा 96, 9 के टेबल में नहीं आता 96, 10 के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल में नहीं आता, 12 के टेबल में आता है। तो अपने फैक्टर्स यहाँ पे ख़त्म हो गए। तो हम लोग कहेंगे फैक्टर्स ऑफ 96 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96। लेकिन अगर हमें फाइंड करना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96, तो हम केवल 96 को प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96, तो 96 पता है इवन नंबर है 2, 48 सा 2, 24 सा 2, 12 सा 2, 6 सा 2, 3 सा 3, 1 सा। तो ये ऐसे चलता है, देखो 96 को 2 से डिवाइड किया तो 48 आया, मतलब 2 इंटू 48 इज 96, 2 इंटू 24 इज 48। इस तरह से चलेगा ये, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक। तो हम लोग रखेंगे 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो प्राइम फैक्टर्स लिखे तो कैसे लिखे हमने? मल्टीप्लीकेशन सेपरेटेड, ठीक है। और फैक्टर्स लिखे तो कैसे लिखे हमने? कॉमा सेपरेटेड। ओके, थैंक यू।